अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 120 120 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक के मध्य लीला अध्याय 21 भाग 2 को श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण के परम अधीश्वर, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के अमृत प्रवाह भाष्य के अनुसार असंख्य ब्रह्मांडों से युक्त भौतिक जगत आध्यात्मिक आकाश करण सागर इस जगत के समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य ऐश्वर्य और माधुर्य का यहाँ चैतन्य महाप्रभु द्वारा उल्लेख किया जा रहा है। और भाव ये है कि भगवान स्वयं भी अपने संपूर्ण ऐश्वर्य का आस्वादन भगवत स्वरूप में नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें भगवान के स्तर से भक्त के स्तर पर आना पड़ता है। तो शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक सभी के उद्गम, सभी कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में बताते हुए यहाँ छंद संख्या 21 में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ब्रह्मा विष्णु हरे सृष्टि आदि ईश्वर, तीने आज्ञाकारी कृष्ण कृष्ण अधीश्वर। इस भौतिक सृष्टि के मुख्य अधिष्ठाता देव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हैं। फिर भी वे केवल भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण उन सब के स्वामी हैं। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वश, विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और वे स्वयं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के परम नियंता है। तो ब्रह्मा जी ने भागवतम में कहीं नहीं कहा, भागवतम में अन्य शास्त्रों में उद्धरणों में भी, कि वे इस जगत के सृष्टा संचालक नियामक हैं। वो कहते हैं कि हम तो भगवान के आदेशों के पालन करता है। प्रकृति के तीन गुणों के परम नियंता स्वयं भगवान है, और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इसे स्पष्ट किया है। पुरुष अवतार में ब्रह्मा जी के रूप में सृजन, शिव जी के द्वारा संहार, और स्वयं विष्णु रूप में भगवान संचालन कर रहे हैं। कहते हैं, ए सामान्य त्रयधीश्वरी शून्य अर्थ आर जगत कारण तीन पुरुष अवतार। यह तो एक सामान्य विवरण मात्र है। अब कृपया त्रयधीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयत्न करें। विष्णु के तीन पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। महाविष्णु पद्मनाभ शिरोदक्ष स्वामी, ए तीन स्थूल सूक्ष्म सर्व अंतर्यामी। कह रहे हैं यहाँ पर महाविष्णु पद्मनाभ तथा शिरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का, उनके अनंत वैभव का, उनके अनंत विस्तार और प्रकाश का यहाँ छंद संख्या 98 तक इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के भक्त अवतार स्वरूप चैतन्य महाप्रभु द्वारा रहस्य के रूप में उद्घाटित वर्णन है। ये सबके परमात्मा कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु,
जिसे हम सूर्य की किरणें, सूर्य एक गोला और सूर्य स्वयं पुरुष साकार देव स्वरूप उल्लिखित करते हैं। कहते हैं, ए तीन सर्वाश्रय जगत ईश्वर, एहो सब कला अंश कृष्ण अधीश्वर। यद्यपि महाविष्णु पद्मनाभ तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय तथा अधीश्वर हैं, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भी अंश हैं। अतएव वे आदि भगवान हैं। और ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, यस्य कमनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजाद जगदण्डनाथा विष्णु महांस इय यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा तथा संसारों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की वंदना करता हूँ, क्योंकि महाविष्णु इनके पूर्ण अंश के अंश हैं। तो जिन महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश के भी अंश हैं। यही अर्थ मध्यम शून्य गूढ़ अर्थ आर, तीना वास स्थान कृष्ण शास्त्र ख्याति आर। यह तो मध्यम अर्थ हुआ। अब इसका गुह्य अर्थ सुनो। भगवान कृष्ण के तीन निवास स्थान हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भलीभांति जाने जाते हैं। तो भगवान के तीन धाम क्या हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अंतरंग धाम गोलोक वृंदावन, मध्यम आवास यह परव्योम, तथा उनका बाह्य आवास यह भौतिक जगत। अंतपुर गोलोक श्री वृंदावन, यहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण। अंतरंग आवास अंतपुर गोलोक वृंदावन कहलाता है, और यहीं पर श्री कृष्ण अपने सखा पार्षद माता तथा पिता के साथ रहते हैं। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपादि भंडार, योग माया दासी यहाँ रासादि लीला सार। वृंदावन कृष्ण की कृपा का एवं माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के सार रास नृत्य का प्रदर्शन करती है। यहाँ पर इसलिए उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि जो कहते हैं कि परब्रह्म निराकार है, निराकार का अर्थ ये नहीं था कि कोई आकार नहीं था। निराकार का अर्थ ये था कि ये आकार हमारी कल्पना से परे है। जो आकार के आधार पर भगवान को समझना चाहते हैं, भागवतम में स्कंद 5 में उस विराट पुरुष भगवान के आकार की अभिव्यक्ति की गई है मनुष्यों के द्वारा। जो आकार से समझना चाहते हैं, उनके लिए भगवत गीता में अध्याय 11 प्रस्तुत है, जहाँ एक सीमा के पश्चात अर्जुन कहते हैं, भगवान अपने मूल स्वरूप में आ जाइए, और तब भगवान अपने द्विभुज रूप में आ जाते हैं। मूल स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वह है। लीला घटना कथा संचालित करने के लिए, आयोजित करने के लिए, भक्ति के योग सीढ़ी के विभिन्न स्तरों को साधने वाले जीवों को संतुष्ट करने के लिए भगवान के अन्य रूप हैं। पर माधुर्य रूप, वैभव का भंडार स्वरूप, जहां भगवान की नित्य प्रतिक्षण लीला निर्बाध गति से गमन कर रही है, वह गोलोक वृंदावन धाम है। छंद संख्या 145, छंद संख्या 45 में कहते हैं, करुणा निकुरम्ब कोमले मधुर ऐश्वर्य विशेष शालिनी, जयति व्रज राज नंदने, नहीं चिंता कड़िकाभ्युदेति नः। ये उल्लेख है, परमेश्वर की कृपा के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है, और माधुर्य प्रेम के कारण यह विशेष रूप से ऐश्वर्य युक्त है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। वैकुंठ तक पहुंचते ही जीवों के भीतर से चिंता, कुंठा
अव्याप्त हो चुकी होती है। गोलोक में चिंता की कैसी बात की जाए। कहते हैं, तार तले पर व्योम विष्णु लोक नाम, नारायण आदि अनंत स्वरूपेर धाम। वृंदावन लोक के नीचे पर व्योम है जो विष्णु लोक कहलाता है। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं जिनका नियंत्रण नारायण तथा कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। मध्यम आवास कृष्ण षड ऐश्वर्य भंडार, अनंत स्वरूपे यहाँ करे न विहार। परव्योम जो कि छहों ऐश्वर्य से पूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण का मध्यम आवास है। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूप अपनी लीला का विलास करते हैं। अनंत वैकुंठ यहाँ भांडार कोठरी, पारिषद गणेशड ऐश्वर्य आक्षेप भरी। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान हैं और समस्त ऐश्वर्यों से पूरित हैं। इन असंख्य लोकों में छह ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं। तो गोलोक वृंदावन का दर्शन करने का, झलक प्राप्त करने का एक अवसर यहाँ पर प्राप्त है। कह रहे, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम, महेश धाम तथा हरि धाम नामक लोक हैं। वे विभिन्न प्रकार से ऐश्वर्यपूर्ण हैं। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान के ऐश्वर्य की, भगवान के स्वरूप के रहस्य को समझने की, भगवान के विभिन्न रूपों को, गुणों को यथा सामर्थ्य प्रस्तुत करने की छंदबद्ध अभिव्यक्ति ये ब्रह्म संहिता है। इसीलिए प्रति उत्सव पर जब अभिषेक का आयोजन होता है, जब भगवान के अर्चा विग्रह का श्रृंगार होता है, तब भगवान के ऐश्वर्य को व्यक्त करते ये ब्रह्म संहिता के छंदबद्ध श्लोक गायन करने का विधान है। तो एक एक श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, गोलोक धाम के नीचे देवी धाम, महेश धाम, हरि धाम नामक लोक है जो विभिन्न ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनकी व्यवस्था पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा ही की जा रही है, जो अपने आप में आदि है, पूर्ण है। और ब्रह्मा जी उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। कहते हैं, प्रधान परम व्योमनो अंतरे विरजा नदी, वेदांग श्वेद जनिते, तो ये प्रस्ताविता शुभा। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच विरजा नदी है। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदांग के शरीर से निकले पसीने से उत्पन्न है। इस प्रकार यह नदी प्रवाहित हो रही है। तो विरजा नदी जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मध्य की सीमा का भेद प्रस्तुत करती है, वह नदी जो धराधाम की लीला में व्रजमंडल बनकर जिस प्रकार आध्यात्मिक जगत को आवृत्त किए हुए हैं, वैसे इस धराधाम पर भगवान की लीलाओं के, भगवान के पार्षदों के, भगवान के द्वारा आध्यात्मिक जगत में हर क्षण जिए जा रहे संबंध को अभिव्यक्त करते हुए इस धराधाम में व्रजमंडल के रूप में स्थान का वर्गीकरण करती है अन्य भौगोलिक स्थलों से। तो वह बिरजा नदी यहाँ उपस्थित है। कहते हैं, तस्या पारे परव्योम दीपाद्भुतम सनातनम, अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमम पदम। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रकृति है जो अखंड नित्य अव्यय तथा असीम है। यह परम धाम है जहाँ भगवान का 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है, क्योंकि एक तो गोलोक वृंदावन धाम में निवास करने वाले भगवान के स्वरूप की बात की गई, फिर कहा परव्योम के रूप में वो व्याप्त हैं। उस आध्यात्मिक आकाश के बारे में कहा जा रहा है जहाँ
भगवान के अनेकानेक परम धाम है। जिस आकाश में न चिंता है, न भय है, न लोभ है, न कामना है, न तृष्णा है, कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यह शाश्वत है। तार तले बायावास विरजार पार, अनंत ब्रह्मांड यहाँ कोठरी अपार। विरजा नदी के उस पार बाह्य आवास है, जो अनंत ब्रह्मांडों से युक्त है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास है। तो इस जगत में जहाँ हम निवास कर रहे हैं, इसे विरजा नदी के उस पार का बाह्य आवास कहा जा रहा है। देवी धाम नाम तार जीव यार वासी, जगन लक्ष्मी राखी रहे यहाँ माया दासी। कहते हैं बहिरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है, और इसके निवासी बद्ध आत्माएं हैं। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास कर रही है। तो माता के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करता यह स्थान देवी धाम, क्योंकि बद्ध आत्मा क्या है, माया का भोग करना चाहती है, भगवान से ईर्ष्या, भगवान से विलग होने के इस स्वभाव और प्रयास में, जैसे शरारती बच्चों को घर का एक कक्ष उनके मनपसंद खिलौनों के साथ देकर माता पिता यदि अपने कार्य में संलग्न होना चाहते हैं तो उन्हें अवसर प्रदान करते हैं, और एक निश्चित समय पर जब वे चाहें अपनी संपूर्ण माया को समेट सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये भौतिक जगत है। तो जो माया का भोग करना चाहता है उसे देवी धाम में रहना चाहता है, देने रहने दिया जाता है। भव और भवानी, शिव और पार्वती, एक महान दुर्ग की तरह इस भौतिक जगत की बात की जाती है, जहाँ बुद्ध आत्मा माता की इसलिए हम देखें तो भागवतम में उल्लेख आता है भगवान श्री कृष्ण के साथ जब कंस के कारागार में उत्पन्न हुए प्रकट हुए हैं भगवान, और उन्होंने नंद बाबा को आदेश दिया है, और वास्तव में आदेश दिया है, और स्वयं यमुना नदी के उस पार पहुंचते हैं, और योग माया इस पार आती है। और जब रावण, क्षमा कीजिए, कंस जब उन्हें मारने का प्रयास करता है तो कहते हैं कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। और उस लीला में भाग लेने के लिए भगवान ने कहा कि आप इस विशाल भौतिक जगत जो दुर्ग के समान है उसमें उच्च स्थानों में निवास करेंगे। तो इसलिए माता के मंदिर सामान्यतया किंचित ऊंचाई पर होते हैं, क्योंकि ये दुर्ग की तरह जहां से निकलना आसान नहीं है। दुर्ग की तुलना इसलिए की गई है किले की तरह, जहां से निकलना आसान नहीं है। ये भौतिक जगत उस महान किले की तरह है। बद्ध आत्मा माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की देखरेख में रखी गई है। नित्य बद्ध जीव भौतिक सुविधाओं के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करके, और माता प्रसन्न भी होती है शीघ्रता से, महादेव प्रसन्न होते हैं शीघ्रता से। जो भौतिक जगत के सुखों की कामना करेंगे उनको वह प्राप्त भी होती हैं। और समयांतर पर जो माता से या भगवान शिव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति की कामना करेंगे, उनको भी माता अपने बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। तो भगवान ने लालच के रूप में, लोभ के रूप में अपनी इन नियुक्त प्रतिनिधियों के द्वारा भी जीव को अवसर देने का प्रयास किया है। और पुराणों में कथा आती है कि ये कैसे समझा जाए इतनी आसानी से। तो उसके लिए उदाहरण है कि एक राजा ने, क्योंकि पुराणों की कथा इसी प्रकार शिक्षा देती है, तो एक राजा ने घोषणा करा दी राज्य में कि जो भी एक दिन के लिए राजा बनने का इच्छुक है वो सभी कल परीक्षा देने के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो जाएं। कुछ परीक्षाओं के पश्चात वह निर्णय लेंगे कि इनमें से कौन सर्वाधिक उचित है, प्रतिनिधि है राजा के पद को एक दिन संभालने के लिए।
और उसमें संक्षिप्त में उसमें प्रसंग आता है कि जिस स्थान पर एकत्र होने के लिए कहा गया था और उस स्थान से प्रतियोगिता आयोजित होने तक के स्थान में पहुंचने के मध्य का जो संपूर्ण वातावरण था, वह इतना ऐश्वर्यशाली, इतना वैभव से पूर्ण, इतने सभी प्रकार के सुवासों, साज सज्जाओं से युक्त था। सुंदर उपवन भवन जाते थे, अत्यंत मनोहारी रम्य स्थल था, आश्चर्यचकित कर देने वाले पशु पक्षी फूल पुष्प सज्जाएं थी। और आगे बढ़ने पर सुंदर स्त्री पुरुष वन विहार कार्यक्रम उत्सव जैसा आयोजन था। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहता, उसके मध्य में उसकी इंद्रियों को आकर्षित करने वाले कुछ न कुछ कारण उपस्थित थे। कहीं सुंदर भोजन था, कहीं सुंदर दर्शन था, कहीं सुंदर उत्सव आयोजन था, कहीं सुंदर रास रंग नृत्य गायन का आयोजन था। और इतने भोग विलास के उपरांत सुंदर सज्जा, विश्राम करने के कक्ष। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ परीक्षा आयोजित होने वाली थी, वहां तक पहुंचने में घोषित किए जाने के पश्चात आए हुए प्रतिनिधियों में लगभग सभी असफल हो गए। और इस भौतिक जगत की तुलना बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है। मिलना था राजा का पद, अगर बीच के इन ऐश्वर्यों को, बीच के इन आकर्षित करने वाले कारणों को प्रतियोगी इंद्रिय विकेंद्रित न करते हुए, अपने आप को इस बाह्य आकर्षण से बचाते हुए नियत स्थल पर पहुंच जाते हैं। जीवों के रूप में हमारी भी वही गति है। वाणी अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होती है, महादेव अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, पर हम उसमें याचना क्या करते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं, वह अंतर करती है कि हम इस भौतिक जगत के दुर्ग में रह जाएंगे या आध्यात्मिक जगत में विरजा नदी के उस पार जो नियत शाश्वत स्थान है वहां प्रवेश करने का अवसर पा पाएंगे। क्योंकि बीच में अनेकों प्रकार के आकर्षित करने वाले कारण उपलब्ध हैं। कहते हैं, ए तीन धामे रह कृष्ण अधीश्वर, गोलोक पर व्योम प्रकृति पर। कृष्ण सारे धामों के परम स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम तथा देवी धाम सम्मिलित है। परव्योम तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं, जब कोई जीव देवी धाम से मुक्त हो जाता है, भौतिक जगत से, किंतु हरि धाम के वैभव तक पहुंचने का अभी ज्ञान नहीं है, तो उसे महेश धाम में रखा जाता है, जो इन दोनों धामों के बीच में है। वहां पर मुक्त आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए महेश धाम शिव जी का धाम होते हुए भी देवी धाम से ऊपर होकर भी आध्यात्मिक जगत नहीं है। आध्यात्मिक जगत का आरंभ हरि धाम या वैकुंठ लोक से होता है। चिक्षति विभूति धाम त्रिपादेश्वर्य नाम, माइक विभूति एक पाद अभिधान। आध्यात्मिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति तथा ऐश्वर्य का 3/4 भाग त्रिपाद माना जाता है, जबकि यह भौतिक जगत केवल 1/4 एक पाद शक्ति होता है। और ये हमारी जानकारी है। तो चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं यह, जिसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभिव्यक्त कर रहे हैं। भौतिक जगत का संचालन भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा हो रहा है। 1/4 शक्ति का प्राकट्य देवी धाम है यह। परव्योम अर्थात हरि धाम तथा गोलोक वृंदावन जो भौतिक जगत से परे है, वो भगवान की 3/4 शक्ति का ऐश्वर्य का प्रस्तुतिकरण है। त्रिपाद विभूति धामत्वात् त्रिपाद भूतम हि तत्पदम, विभूति माय की सर्वा प्रोक्ता पादात्मिका यत। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इसलिए यह त्रिपाद भूत कहलाता है। भौतिक जगत भगवान की 1/4 शक्ति से बना होने के कारण एक पाद कहलाता है। तो लघु भागवतामृत का यह श्लोक है। आगे उल्लेख है त्रिपाद विभूति कृष्ण वाक्य अगोचर, एक पाद विभूति रशुन विस्तार। भगवान की 3/4 शक्ति हमारी वर्णन शक्ति के परे है, अतः उनकी शेष 1/4 शक्ति के विषय में विस्तार से सुने। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के द्वारा 3 स्तर पर जो व्यवस्था है उसे बतलाया गया। तो गोलोक वृंदावन धाम साकार, परव्योम आध्यात्मिक
जगत के प्रकाश का स्थान, जहाँ अन्य धाम है, निवास कर रहे हैं भगवान के पार्षद, उनके बारे में। और तीसरा यह, अब भौतिक जगत, अनंत ब्रह्मांडेर यत ब्रह्मा रुद्र गण चिर लोकपाल शब्दे ताहर गणन। वास्तव में ब्रह्मांडों की वास्तविक संख्या का पता लगा पाना बहुत कठिन है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा तथा शिव होते हैं, जो चिर लोकपाल कहलाते हैं, और इनकी भी कोई गिनती नहीं है। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, चिर लोकपाल का अर्थ हुआ स्थायी राज्यपाल है ये, अधिष्ठाता देव है ये। जब भगवान के विराट स्वरूप के अंगों उपांगों से पार्षदों की प्रतिनिधियों की उत्पत्ति की बात की जाती है, तब दिग दिगंत लोकपाल, इनका भी उल्लेख होता है। तो चिर लोकपाल ब्रह्मा और शिव बताए जा रहे हैं प्रत्येक ब्रह्मांड के। और 8 लोकपाल जो इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, निरृति, वायु, कुबेर तथा शिव यहाँ पर कहे जा रहे हैं, वह उल्लिखित है अधिष्ठाता देव के रूप में। अधिष्ठाता देव के रूप में। तो 8 लोकपाल 8 दिशाओं को अधिष्ठाता देव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में स्थापित होकर क्रियान्वित कर रहे हैं। एक दिन द्वारका ते कृष्ण देखी बारे, ब्रह्मा आइला द्वारपाल जाना आइला कृष्ण रे। एक बार जब कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी उन्हें मिलने आए, और द्वारपाल ने तुरंत ही कृष्ण को ब्रह्मा जी के आगमन की जानकारी दी। कृष्ण कहेन कौन ब्रह्मा की ना मताहार, द्वारी आसी ब्रह्मा रे पूछे यार बार। जब कृष्ण को ये बताया गया, तो उन्होंने तुरंत ही द्वारपाल से पूछा, कौन से ब्रह्मा, उनका नाम क्या है। अतः द्वारपाल लौट गया, और उसने फिर ब्रह्मा जी से पूछा। विस्मित हईया ब्रह्मा द्वारी के कहिला, कह गिया सनक पिता चतुर्मुख आईला। जब द्वारपाल ने पूछा कौन से ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्वारपाल से जाकर कहा उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाकर भगवान कृष्ण को सूचित करो कि चारों कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। कृष्ण जाना या द्वारी ब्रह्मा रे लइया गेला, कृष्ण रचरणे ब्रह्मा दंडवत कैला। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी का विवरण बतलाया, और भगवान कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दी कि उन्हें भीतर आने दिया जाए। द्वारपाल ब्रह्मा को भीतर ले गया, और जो ही ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। कृष्ण मान ने पूजा करी, तारे प्रश्न कैला, की लागी तुम्हारे यहाँ आगमन हैला। ब्रह्मा द्वारा पूजा किए जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी उपयुक्त शब्दों से उनका सम्मान किया है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा है, आप यहाँ किस लिए आए हैं। ब्रह्मा कहे, ताहा पाछे करी बनी वेदन, एक संशय मने हय कर हषेदन। पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो मैं बाद में बतलाऊंगा कि मैं किस लिए आया हूँ। पहले तो मेरे मन में एक संदेह आ गया, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप कृपया दूर कर दें। कौन ब्रह्मा पूछ ले तुम्ही, कौन अभिप्राय, आमा भई जगते यार कौन ब्रह्मा है। आपने ये क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपसे मिलने आया है। ऐसे प्रश्न का क्या अभिप्राय है। क्या ब्रह्मांड के भीतर मेरे अतिरिक्त कोई अन्य ब्रह्मा भी है। शुनि हासी कृष्ण तबे करी लेन ध्याने, असंख्य ब्रह्मार गण आइला तत् क्षणे। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, और तुरंत ध्यानमग्न हो गए। देखते ही देखते वहां असंख्य ब्रह्मा आ गए। दश बीस शत सहस्र आयु तक लक्ष्य वदन, कोटयर बुद्ध मुख कारो नायाय गणन। इन ब्रह्माओं के शिरों की संख्या भिन्न भिन्न थी। किसी के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100, और किसी के 1000। किसी के 10,000 तो किसी के 1 लाख, किसी के 1 करोड़ तथा किसी के 1 अर्बुद सिर थे। और उनके सिरों की मुखों की संख्या की गणना कोई कर नहीं सकता था। रुद्रगण आइला लक्ष्य कोटि वदन, इंद्रगण आइला लक्ष्य कोटि नयन। उस समय वहां अनेक शिवजी भी आए, जिनके लाखों तथा करोड़ों विविध सिर थे। इंद्र भी आए, उनके भी सारे शरीर में लाखों करोड़ों आंखें थी। तो ये जो चतुर्युग की हम बात करते हैं, वो चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए। अन्य ब्रह्मांडों में युगों के विवरण में ब्रह्मा जी के सिरों के विभिन्न संख्याओं का भी उल्लेख आता है।
ये पूरा उल्लेख छंद संख्या 69 से लेकर 98 तक का, जो भी हम आगे श्रवण करने वाले हैं, ये ब्रह्मा जी के साथ के संवाद में भौतिक जगत में भगवान का ऐश्वर्य समझने का एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि यहाँ तो 1 अर्बुद 10 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा भी हैं। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा फापर रहीला, हस्तीकर्ण मध्य ये न शशक रहीला। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण का इतना सारा वैभव देखा तो वे हैरान रह गए, और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश के समान समझा। आसी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत करी ते मुकुट पाद पीठ लागे। जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए उन सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया है। कृष्णेरा अचिंत्य शक्ति लखी थे के हनारे, यत ब्रह्मा तत मूर्ति एक ही शरीरे। भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जितने ब्रह्मा वहां दिख रहे थे वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। पाद पीठ मुकुटाग्र संगठे उठे ध्वनि, पाद पीठे स्तुति करे मुकुट है न जानी। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हो। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक लीला काल में ब्रह्मा को 2 बार भ्रमित होना पड़ा। क्योंकि व्यक्ति जितना उच्च स्तर पर होता है, यदि वो सावधान नहीं है तो उसका अहंकार उतनी बार भगवान के ऐश्वर्य से टकराता है। ब्रह्मा जी जीवों में सर्वोच्च हैं। अपने अहंकार को साध पाना, जीवन का एकमात्र शुद्ध सत्व अहंकार रखना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त का कोई भी अन्य अहंकार जीव को उतनी बार इस धराधाम में पलटियां खिलाता है। एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला कर चुके थे, ग्वाल बाल के रूप में भगवान को नहीं पहचान पाए। अब द्वारका के ऐश्वर्यशाली स्वरूप में उन्हें पुनः भ्रम हुआ, तो देखने आए कि है तो मेरे अधीश्वर, मेरे प्राणेश्वर श्री कृष्ण, पर उनके ऐश्वर्य का जरा दर्शन तो किया जाए। योड़ हाथे ब्रह्मादि कर ये स्तवन, बड़ कृपा करला प्रभु दिखाइला चरण। हाथ जोड़े सारे ब्रह्मा तथा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में समर्थ हो सके। भाग्य मोरे बोलाई दास अंगीकारी, कोना गया है यताहा करी शिरे धरी। तुम सब ने कहा ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया। अब आप बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिसे मैं शिरोधार्य करूं। कृष्ण कहे तो माँ सभा देखी थे, चित्त है लताहा लागी एक टाई सभा बोलाई ला। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। सुखी हो सबे किछु नाही दैत्य भय, तारा कहे तोमार प्रसादे सर्वत्र ही जय। तुम सभी सुखी तो हो, क्या असुरों से तुम्हें कोई डर है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं। संप्रति पृथ्वी ते ये बा हया शिल भार, अवतीर्ण हैया ताहा करीला संहार। पृथ्वी पर जो कुछ भार था उसे आपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर कर दिया। द्वारकादि विभूतार एत प्रमाण, अमर ई ब्रह्मांडे कृष्ण सबार है ज्ञान। यह द्वारका के वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा, अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हैला, एकत्र मिलने के काहो ना देखीला। इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि वे सभी वहां एकत्र थे, किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। वे सभी द्वारका के वैभव को, ऐश्वर्य को देख रहे हैं। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा को दर्शन कराते हैं भगवान। इस ब्रह्मांड के जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, वह सबको देख सकते थे, और कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण अन्य सभी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। तो सारे ब्रह्मा और शिव वहां एकत्र हैं, पर कृष्ण की शक्ति के कारण वो परस्पर मिल नहीं सके, न एक दूसरे से बात कर सके। केवल जिसको भगवान ने संस्तुत किया वह दर्शन कर पा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी का प्रश्न था कि क्या मेरे अतिरिक्त और कोई ब्रह्मा है?
और उस दर्शन के उपरांत उन्हें क्या लगा? अनेक विशालकाय हाथियों के मध्य एक छोटे खरगोश जैसी स्थिति। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गणे विदाय दिला, दंडवत हैया सबे निज घरे गैला। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और वे सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा रहला चमत्कार, कृष्ण रचरणे आसी कैला नमस्कार। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के चार शिरों वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। पुनः श्री कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। तो भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन है ये। कहते हैं, ब्रह्मा बले पूर्वे आमी ये निश्चय करिलु, तार उदाहरण आमी आजित देखलु। तब ब्रह्मा ने कहा, इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया था उसकी संपुष्टि मैंने आज स्वयं कर ली। जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्तया न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ। वे भले ही ऐसा सोचते रहे, जहां तक मेरा सवाल है मैं इस विषय में अधिक कहना नहीं चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दें। जहां तक आपके ऐश्वर्यों का संबंध है वे सब मेरे मन, शरीर, वाणी की पहुंच से बाहर है। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ये कहते हैं, उस भाव का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। यह श्लोक पुनः प्रस्तुत करके कहते हैं, कृष्ण कहे एक ब्रह्मांड पंचाशत कोटि योजन अति शुद्रता ते, तुम्हारे चारी वदन। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील तक का है, अतएव यह सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है और इसलिए तुम्हारे केवल 4 सिर हैं। 4 अरब मील का व्यास, त्रिज्या व्यास जिसे हम रेडियस रेडियस डायमीटर कहते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर यह जानकारी दी गई है कि इस ब्रह्मांड की माप केवल ये जो संख्या हमें यहाँ पर दिख रही है इसके बराबर है। केवल 17 अंक हैं और उसको 8 से गुणा करना है, और ये इस ब्रह्मांड की परिधि बताई गई है। कौन ब्रह्मांड शत कोटि, कौन लक्ष कोटि, कौन नियुत कोटि, कौन कोटि कोटि। कुछ ब्रह्मांड व्यास में 100 करोड़ योजन, कोई 1 लाख करोड़ योजन है, कोई 10 लाख करोड़ योजन, और कोई कोई करोड़ करोड़ योजन के। इस प्रकार एक एक ब्रह्मांड का क्षेत्रफल हमारी मापक शक्ति की तुलना में अनंत है। कहते हैं, ब्रह्मांडानुरूप ब्रह्मा शरीर वदन, एई रूपे पालियामी ब्रह्मांडे रगण। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में उतने सिर होते हैं। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। एक पाद विभूति हार नाही परिमाण, त्रिपाद विभूति केबा करे परिमाण। जब इस भौतिक जगत में व्याप्त मेरी 1/4 शक्ति की लंबाई तथा चौड़ाई को ही कोई नहीं माप सकता, तो भला आध्यात्मिक जगत में प्रकट होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन माप सकता है। तस्या पारे परव्योम श्रीपाद्भूतं सनातनम, अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमं पदम। विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है जो अविनाशी, शाश्वत, अव्यय तथा असीम है। यह वह परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव स्थित है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। तो समझने की बात यहाँ पर यह है कि ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ब्रह्मा जी के सिर बताए जा रहे हैं। जिस वर्तमान ब्रह्मांड में हम सभी जीव के रूप में निवास कर रहे हैं, वहां के ब्रह्मा चतुर्भुज रूप के हैं। क्षमा कीजिए, चतुर्मुख ब्रह्मा है। और इस ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील है। पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक संगठन ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई नापने में लगे हैं। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर व्यक्त कर दिया है, ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील है।
और ब्रह्मा भगवान अपने मुख से कहते हैं ये सभी ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। ऐसा सुनने के उपरांत यदि हम अन्य ब्रह्मांडों की तुलना कर में देखना चाहें तो कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई ब्रह्मांडों की व्यास डायामीटर लाख योजन तक भी है, करोड़ योजन तक भी है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जब भौतिक जगत में है जो कि आध्यात्मिक जगत का एक चौथाई है, तो उस तीन चौथाई जगत के आकार की तुलना कौन कर सकता है, यही बात यहाँ पर उल्लिखित की गई है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के बारे में बतलाने के उपरांत ब्रह्मा जी को विदा करते हैं। भगवान कहते हैं तबे कृष्ण ब्रह्मा रे दिले न विदाय, कृष्ण र विभूति स्वरूप जाना न या। इस तरह कृष्ण के ने इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा को विदा किया। और इस तरह हम भी समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति के परिमाण की कोई भी गणना नहीं की जा सकती। त्रयाधीश्वर शब्देर अर्थ गुण आरह त्रिशब्दे कृष्णेर तीन लोककय। इस प्रकार त्रैश्वर शब्द का अर्थ अत्यंत गूढ़ हो गया, जो ये बतलाता है कि कृष्ण के अधिकार में तीन विभिन्न लोक या प्रकृतियां हैं। वैसे तो भगवान क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षति। वैसे तो भगवान ने भगवत गीता में अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में व्यक्त कर दिया है। क्या कहा है? पूर्ण रूप से मेरी चेतना में अवस्थित व्यक्ति मुझे सारे यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और सारे जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर सारे भौतिक कष्टों की पीड़ा से शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन लोकों के स्वामी यहाँ पर सर्वलोक अर्थात इन तीनों जगतों के महेश्वर अर्थात परम स्वामी, तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के स्वामी के रूप। और आध्यात्मिक जगत के दो विभाग गोलोक वृंदावन और वैकुंठ कहा गया, और ये भौतिक जगत अनंत ब्रह्मांडों का संयोग कहा गया। तो हम स्थान स्थान पर भगवान की सृष्टि की रचना के बारे में श्रवण करते आए हैं, और आचार्य पुनरावृत्ति के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि ये प्रामाणिक है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। अलग अलग स्थान पर शास्त्रों में यह उल्लिखित है। तो आज के लिए हम सभी इस छंद पर रोकेंगे। छंद संख्या 91 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो विषय अब आरंभ होने जा रहा है वह भगवान की मधुरता के, भगवान के माधुर्य स्वरूप के उल्लेख को बताएगा। करीब अगले 60 छंदों में हम उसे अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां भेज सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।